डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इससे पहले आपके साथ शेयर किया गया है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग बात किए थे पिगमेंटेड बॉडी के बारे में, वैसे प्लांट्स के बारे में जिनके पास क्लोरोफिल था या एक खास तरह का पिगमेंट था। उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि आपके साथ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर चर्चा की जाए। आप ध्यान रखेंगे यह दो वर्ड से मिलकर बना है, हेटेरो एंट्रोप्स। हेटेरो का अर्थ होगा अदर्स, एंट्रोप मीन्स आप ऑलरेडी जानते हैं न्यूट्रिशन। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंडेंट हो। मीन्स आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स रेडीमेड फूड, जैसे आपके मोनेरन्स, प्रोटिस्टा या फिर एनिमल्स में जो भी है आप जानते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट्स, यह सभी के सभी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और इस तरह के मोड जिनमें हेटेरोट्रॉपिक मोड होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स एंड मोड को बोलेंगे क्या, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, अगर ब्रॉडली आप इसके मोड को देखें तो हम लोग तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करते हैं वह है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओनली पैरासाइटिक यहाँ मेंशन है, आप ध्यान रखेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें याद रखना है आपको, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक जो एनर्जी डिराइव करेगा और दूसरा जिससे एनर्जी डिराइव होगा। एक ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी ऑब्टेंड करेगा एंड सेकेंड जिससे एनर्जी ऑब्टेंड होगा। आपको याद यह रखना है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी ऑब्टेंड करता है और वैसे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे एनर्जी लिया जाता है, जो एनर्जी देगा उसको बोलते हैं होस्ट, और जो एनर्जी ऑब्टेंड करेगा उसको बोलेंगे पैरासाइट। जो एनर्जी ऑब्टेंड करेगा उसको बोलेंगे पैरासाइट, और जो एनर्जी देगा या जिससे एनर्जी लिया जाएगा वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट। याद इसमें आपको यह रखना है कि होस्ट हमेशा ही लिविंग होगा, होस्ट नॉन लिविंग नहीं होगा, लिविंग होगा। एक और पॉइंट जो आपको याद रखनी है, या जो पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स ऑब्टेंड देयर फूड और यू कैन से एक्सट्रैक्ट देयर फूड विदाउट किलिंग द होस्ट, बिना होस्ट को मारे हुए। यह अपने लिए नॉरिशमेंट का व्यवस्था करता है। अब पैरासाइट्स का टाइप भी हम लोग जान लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। एक को आप बोलिएगा क्या, इक्टोपैरासाइट। यह दो तरह के होंगे स्टूडेंट्स, एक को बोलते हैं इक्टोपैरासाइट एंड सेकेंड वन इज नोन एज व्हाट, इंडोपैरासाइट। इक्टो मीन्स जो शरीर के बाहर है, सुपरफिशियल पोजीशन पर हो, बाहर, बॉडी के बाहर। जैसे आप जानते हैं टिक के बारे में, जो आपके डोमेस्टिक पेट एनिमल्स है, कुत्ता उत्ता या सभी डॉग्स, उसके शरीर पर पाया जाएगा टिक्स। आप और भी बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं जो इक्टोपैरासाइट है, जो शरीर के बाहर हो, पेरिफेरल पर हो, और इंडोपैरासाइट इनसाइड द बॉडी हो, जैसे राउंड वॉर्म्स। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो शरीर के अंदर, तो इंडोपैरासाइट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो शरीर के बाहर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इक्टोपैरासाइट। एक और पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि पैरासाइटिक सिर्फ एनिमल ही नहीं, प्लांट भी होते हैं, और प्लांट के रेस्पेक्ट में आपको कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, उस पर ध्यान देना है। यह जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप लिखिएगा कस्क्यूटा, जिसको आप अमरबेल डॉडर बोलते हैं। यह एक पैरासाइटिक प्लांट है। इसका जो रूट होता है, ध्यान रखिएगा, यह पैरासाइटिक प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट है, और यह फ्लावरिंग प्लांट है। यह जो आपका कस्क्यूटा है, यह फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर्स लगते हैं, यह फ्लावरिंग प्लांट है। याद क्या रखना है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि इसके जो रूट्स होते हैं, इसका जो रूट है, यह रूट मॉडिफाई कर जाता है। मॉडिफाई का अर्थ आप ऑलरेडी पढ़े हैं, मॉडिफाई कर जाना, चेंज हो जाना। कस्क्यूटा के रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं और इसके रूट क्या बनाते हैं, हॉस्टेरिया। इसका रूट बनाता है हॉस्टेरिया, और यह हॉस्टेरिया के मदद से ही अपने लिए भोजन का व्यवस्था करता है। वास्तविक बात यह है, जैसे यह आपका प्लांट है और इस पर अगर आप बात करें कि यह अमरबेल रैप किया हुआ है, तो यहाँ आप देखेंगे कि यह जो कस्क्यूटा है, यहाँ से एक सिलेंडर शेप का स्ट्रक्चर इमर्ज करेगा और वह पेनिट्रेट करता है किसी भी फोटोसिंथेटिक प्लांट को, और वहाँ से अपनी एनर्जी को डिराइव करता है। तो यह जो खास स्ट्रक्चर आप देखते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हॉस्टोरिया। आई थिंक कि पैरासाइट क्लियर है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पार्शियल पैरासाइट,
आप याद नाम रखेंगे। पार्शियल पैरासाइट में जैसे आपके सैंडवुड है, या पार्शियल पैरासाइट कहलाता है। कंप्लीट पैरासाइटिक प्लांट भी होता है, जैसे अभी हम लोग देखे कस्क्यूटा के बारे में, यह कंप्लीट पैरासाइटिक प्लांट है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो दूसरा आप देखे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यह याद रखेंगे। सेप्रो का अर्थ होता है रॉटेन, डेड, डिकेइंग। वैसा ऑर्गेनिज्म जो सरे गले डेड मैटर से अपना नॉरिशमेंट पूरा करता हो, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। क्लियर है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, क्योंकि वह डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपना नॉरिशमेंट पूरा करता है। इसमें जो आपको पॉइंट टू बी रिमेंबर है वह याद रखेंगे। फूड का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। डाइजेशन जो है आपका वह एक्स्ट्रा सेलुलर है, शरीर के बाहर, सेल के बाहर। आप कह सकते हैं कि पूरे बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है। एक्चुअल में होता क्या है आप याद रखेंगे कि यह जैसे मान लीजिए आपका एक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग उदाहरण पहले मेंशन कर ले, फंगस। यह एक सेप्रोफाइट्स है, यह एक सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। फंगस क्या करता है? अपने लिए जो इसका भोजन है, जो यह डेड एंड डिकेइंग मैटर है, यह सड़ा गला जो मटेरियल है, इस पर एक पार्टिकुलर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सेक्रेट करता है, और उस एंजाइम के मदद से इसका जो यह फूड है, यह भोजन है, वह बाहर ही टूट जाएगा। कॉम्प्लेक्स का सिंपलर फॉर्म में टूटना ही कहलाता है क्या? डाइजेशन। डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी एंड डाइजेस्टेड फूड या फंगस डिराइव करेगा। यह याद रखिएगा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन शरीर के बाहर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और डाइजेस्टेड फूड ऑर्गेनिज्म अपटेक करते हैं या डिराइव करते हैं। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म मतलब आप याद रखते हैं मुख्य तौर पर फंगस, या फिर आपके जो जितने भी आप देखे आपके ब्रेड मॉल्स हैं, या जो भी फर्न, मोसेस, ये सभी आपके जो है वह सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर फंगस या फंजाई को याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में कुछ और भी हम लोग चर्चा कर लें। एक प्लांट का नाम आप हमको बताइए जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ऐसा प्लांट, नेम अ प्लांट व्हिच शोज द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप नाम याद रखेंगे, इंडियन पाइप। यह एक प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पाइप। इंडियन पाइप, या आप याद रखें कि इसका जो फ्लावर है वह व्हाइट कलर का होता है। जनरली इसके पास लीफ नहीं होगा, तभी ना यह खाना खुद नहीं बना पाएगा, और इसको हेटेरोट्रोपिक मोड फॉलो करना होता है। इसके रूट में, इंडियन पाइप के अगर रूट को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसके रूट्स में देयर आर फंगस। यहाँ आप देखते हैं कि फंगस पाया जाएगा, और ध्यान रखेंगे यहाँ इसके रूट में फंगस है, रॉटिंग का काम करेगा। और यह जो प्लांट है आपका इंडियन पाइप, इसका फ्लेवर व्हाइट कलर का होता है। कुछ इस शेप में आपको यह दिखेगा इसका फूल। आप इसका फिगर अभी बोर्ड पर देख रहे हैं, इंडियन पाइप का डायग्राम यहाँ हम लोग मेंशन कर दिए हैं। तो यह याद रखेंगे कि इंडियन पाइप एक हेटेरोट्रोपिक तो है ही, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। चलिए आज का जो हम लोग लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको देख लेते हैं। सबसे जो लास्ट में हम लोग आज के क्लास में चर्चा करेंगे वह है अपना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह याद रखेंगे और यही आपको मुख्य तौर पर यहाँ जानना है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए यह दो वर्ड से बना है। होलो का अर्थ होता है पूर्ण, होल मतलब संपूर्ण, जिसको आप कहे होल। एंड जोइक का अर्थ होता है ऑफ एन एनिमल, ऑफ एन एनिमल। यह पॉइंट आप रखेंगे दिमाग में। बेसिकली ये शब्द पर नहीं जाना है आपको, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कंप्लीट फूड का अपटेक होगा। मुख्य तौर पर आप देखेंगे लिखा हुआ कि या तो हम लोग, या जो ऑर्गेनिज्म होलोजोइक है वह सॉलिड या फिर लिक्विड फूड को कंज्यूम करता है। हालांकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें फूड गैसियस होता है। तो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म, फूड जो है वह सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में अपटेक होगा या कंज्यूम्ड होगा। और वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, स्टेप्स आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। जैसे आप कुछ पॉइंट को अभी देख लें। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं भोजन करना, यह कहलाएगा आपका क्या, इंजेशन, जिसमें आप कंप्लीट फूड लेते हैं, जिसमें माउथ इन्वॉल्व होता है, भोजन को इनटेक करना, कंज्यूम करना। जैसे भोजन आप लिए, फिर भोजन का क्या होगा, डाइजेशन। जो आप फूड अपटेक किए, जो फूड आप कंज्यूम किए हैं उसका डाइजेशन होगा। पहले इंजेशन, उसके बाद हम लोग मेंशन किए डाइजेशन। डाइजेशन आप जानते हैं यहाँ इंट्रासेलुलर हो रहा है, इंट्रासेलुलर।
एक और पॉइंट याद रखेंगे कि यह डाइजेशन है क्या, आप ऑलरेडी पढ़े हैं। इसके बाद फिर जब फूड का डाइजेशन हो जाए उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, एंड फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या, इसका इजेशन मतलब एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट। तो आप याद रखते हैं दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें कॉम्प्लेक्स फूड को लिया जाता है और शरीर के अंदर ब्रेकडाउन होगा सिंपलर फॉर्म में। आई होप कि यह तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप समझे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।